अस्सलाम। So आज का जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाट अमाउंट ऑफ H2SO4 विल बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 6.54 grams of zinc in zinc sulfate and H2 गैस। यहाँ क्वेश्चन ये है कि हमें H2SO4 की कितनी अमाउंट रिक्वायर होगी अगर हम चाहते हैं कि 6.54 ग्राम्स ऑफ जिंक जो है वो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक हो गया कि हमें इसकी कितनी अमाउंट चाहिए कि वो जिंक के साथ रिएक्ट करे और हमें जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करके दे। ठीक है, अब नीचे आते हैं इक्वेशन पे। सो ये हमारे पास है इक्वेशन, जिंक प्लस H2SO4 विल बिकम जिंक सल्फेट एंड विल रिलीज H2 गैस, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे और जिंक सल्फेट बनाएंगे कौन, जिंक और प्लस H2SO4। ठीक है, अब हमारे पास ये है इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ हमने क्या फाइंड आउट करना है, ग्राम्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम इनका मास फाइंड आउट करेंगे। ग्राम में अगर कोई चीज़ वैल्यू लिखी है तो क्या मतलब है, वो मास है उस चीज़ का। ठीक है, तो हम सबसे पहले इन सब का मास फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें यह मास बताया तो नहीं हुआ ना कि यहाँ जिंक का कितना मास है, इसका कितना मास है, इसका कितना है और इसका कितना है। तो हम लोग जो जनरल मास फाइंड आउट करते हैं वो होता है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो हमारे पास जो जिंक है वो इस वक्त सिंगल एलिमेंट है। ठीक है, तो जिंक का जो मॉलिक्यूलर मास बनेगा ये एज ए मॉलिक्यूल काउंट होगा इस वक्त। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो है हमारे पास 65.4। ठीक हो गया। अच्छा, आगे क्या है जी, H2SO4। अब H2SO4 एक मॉलिक्यूल है जिसमें 3 तरह के एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं यूँ कह लो। एक है हाइड्रोजन, दूसरा है सल्फर, तीसरा है ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिखेंगे बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। अब यहाँ H2 लिखा हुआ है, H2। ठीक है, तो हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 2, और एटॉमिक मास कितना है हाइड्रोजन का, 1 है, तो हमने 1 लिख दिया। अब उसमें कर देंगे प्लस, प्लस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे आगे सल्फर है, तो सल्फर के यहाँ हमारे पास एटम कितने हैं, सेम 1, तो 1 एज इट इज़ लिख देंगे। और सल्फर का एटॉमिक मास कितना है, सल्फर का एटॉमिक मास हमारे पास होता है 32, तो हमने 32 लिख दिया। अब क्योंकि अगला अगला एलिमेंट स्टार्ट हो गया दैट इज़ ऑक्सीजन, तो हम बीच में लगा देंगे प्लस। आगे अब कितने एटम है ऑक्सीजन के, हमारे पास 4 हैं, देखो H2SO4, O4 लिखा हुआ है ना, तो 4 उसके एटम हो गए। मल्टीप्लाई हम उसे कैसे करेंगे, इसका एटॉमिक मास से, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है हमारे पास 16 होता है। ठीक हो गया, तो इस तरह हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये फाइनल आंसर हमारे पास आएगा, वो आएगा हमारे पास 98 ग्राम्स का। ठीक हो गया, हमारे 98 ग्राम्स का आ गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। अच्छा, उसके बाद कौन सा है, हमारे पास आ गया जिंक सल्फेट का। अब जिंक सल्फेट का भी हम इसी तरह फाइंड आउट कर लेंगे। जिंक सल्फेट का कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले हम जिंक का लिखेंगे। अब जिंक के कितने एटम हैं, 1, तो हम 1 एज इट इज़ लिख देंगे। और जिंक का एटॉमिक मास क्या है हमारे पास, दैट इज़ 65.4 समथिंग। ठीक हो गया, तो हमारे पास ये 1 एटम मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास। अब प्लस करो क्योंकि अगला एलिमेंट स्टार्ट हो गया, तो ये क्या है सल्फर। सल्फर का हमारे पास क्या है, अभी मैंने बताया है, वो है 32, और इसके एटम कितने हैं 1, तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर प्लस करेंगे क्योंकि अगला एलिमेंट आ गया ओ, और ओ के एलिमेंट एटम्स कितने, नंबर ऑफ एटम्स 4 हैं, तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से, दैट इज 16। ठीक है, और इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा दैट विल बी, तो इसका जो फाइनल आंसर आता है दैट इज हमारे पास 161.4 ग्राम्स। जिंक सल्फेट का जो मॉलिक्यूलर मास बना है दैट इज 161.4। उसके बाद हमारे पास आ जाता है H2 गैस। सो H2 गैस, इसमें कितने एटम्स हैं हमारे पास, नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं, और उसका एटॉमिक मास क्या होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो हमारे पास इसका आ जाएगा 2 ग्राम्स। तो हमें ये पता चल गया, हम इक्वेशन में वापस लिख लेते हैं इसको, कि जिंक का हो गया 64.5 ग्राम्स, H2SO4 का हो गया 98 ग्राम्स, जिंक सल्फेट का कितना हो गया 161.4 ग्राम्स, और H2 का कितना हो गया 2 ग्राम। हमें पता चल गया कि अगर हमारे पास जिंक की 65.4 ग्राम्स हो और सल्फ्यूरिक एसिड का 98 ग्राम्स हो, तो हमारे पास जो जिंक सल्फेट बनता है दैट इज़ 161.4 ग्राम्स, इतना बन जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया
एक जनरल, ठीक हो गया। अब हमने इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है कि 6.454 ग्राम्स ऑफ जिंक पे कितना सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर होगा कि हमारे पास जिंक सल्फेट बन जाए, ठीक हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले तो फाइंड आउट करेंगे कि 1 ग्राम जब जिंक होता है, 1 ग्राम जिंक होता है और उसके अल्टरनेटिवली 98 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो हमारे 1 जिंक की कितनी वैल्यू आती है। लेट सपोज हमारे पास 5 किलो के रेट है, दैट इज़ 50 रुपीज़। अब हमें पता है कि जब 5 केले हम ले लेते हैं जी, बनानास इज इक्वल टू 50 रुपीज़, ठीक है। तो हमें एक की चाहिए, हम क्या करेंगे, इस 50 को इन नंबर से डिवाइड कर देंगे, ये डिवाइड कर दिया। अब जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास किसका होगा, 1 बनाना का रेट होगा, ठीक हो गया। ये हमारे पास 1 बनाना का रेट आ गया। इसी तरह जो इक्वेशन है यहाँ की, उसमें भी हम यही करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, देखो 65.4 ग्राम्स ऑफ जिंक रिक्वायर्ड 98 grams of सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। मैंने लिखा कि 65.4 ग्राम्स ऑफ जिंक को कितने रिक्वायर होता है सल्फ्यूरिक एसिड, 98 ग्राम्स ऑफ H2SO4। ये हमें कहाँ से पता चला, ये हमें पता चला हमारी इक्वेशन से, ये जो हमने इक्वेशन के अंदर भी लिखा है कि 65.4 होगा, 98 इतना होगा, तब जाके ये इतना बनेगा, ठीक है। अब हमें, अब देखो ना, ये वही वाली बात होगी कि 5 बनाना है और रेट कितना है 50। यहाँ 65.4 ग्राम्स ऑफ जिंक है और उसका फाइनल प्रोडक्ट, उसके साथ जो हम लोग प्रोडक्ट यूज़ करें उसका वेट कितना है 98। अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि जब हम लोग 1 ग्राम ऑफ जिंक यूज़ करें तो कितने ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। तो हम वही करेंगे कि इस 98 को इससे डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग लिख देंगे कि 1 ग्राम ऑफ जिंक रिक्वायर्ड 98 डिवाइडेड बाय 65.4। जब हम लोग इसको करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1 ग्राम ऑफ जिंक रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, तो हमारे पास 1 ग्राम ऑफ जिंक को कितना रिक्वायर होता है हमारे 1.49। यहाँ हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 1.5 राउंड ऑफ करके, ठीक हो गया। तो हमें 1 ग्राम ऑफ जिंक के साथ 1.5 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर होता है जिंक सल्फेट बनाने के लिए, ठीक हो गया। अब हमें पता चल गया 1 की प्राइस 1 ग्राम की पता चल गई। अब हमने कितने की फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने फाइंड आउट करनी है 6.54 की। अब हमें 1 की पता चल गई, अब 1 के साथ हम जो नंबर हमने फाइंड आउट करना है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी वैल्यू को, तो हमारे पास वही आ जाएगा। अब हमने कितने की फाइंड आउट करनी है 6.54 की, तो हम लिख देंगे 6.54 ग्राम्स ऑफ जिंक रिक्वायर्ड। अब हमें 1 की पता है ना कि 1 की वैल्यू क्या 1.5 है, तो हम क्या करेंगे 1.5 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 6.54 ग्राम से। अब जो आंसर आएगा वो आंसर होगा 6.54 ग्राम्स ऑफ जिंक रिक्वायर्ड दिस, जो कि हमारे पास आंसर आता है तकरीबन 9.8 ग्राम्स। तो हमारे पास आंसर वही आता है फाइनल में कि 9.8 ग्राम रिक्वायर होता है। इसका बेसिक लॉजिक मैं एक दफ़ा फिर तो आता हूँ कि सबसे पहले तो हम इक्वेशन में से एक जनरल वैल्यूज़ निकालेंगे, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यूज़ यहाँ नहीं दी हुई कि इसके कितने ग्राम्स हैं, जिंक के कितने ग्राम्स हैं, इसके कितने ग्राम्स हैं और सल्फ्यूरिक जिंक सल्फेट के कितने ग्राम हैं। जनरल हम लोग निकालेंगे बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे ईच एंड एवरी हमारे पास मॉलिक्यूल जो भी हमारे मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, ठीक है। अब हमें पता चल जाएगा कि जब इतने जिंक, इतनी अमाउंट जिंक की हो और इतनी अमाउंट सल्फर की हो, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड की हो, तो इतना जिंक सल्फेट बनता है। फिर हम उसको दे लेंगे इक्वेशन में। इक्वेशन में देखो कि ये हमने फिर इक्वेशन बना ली कि इतने ग्राम ऑफ जिंक को कितना रिक्वायर होता है 98 ग्राम ऑफ दिस। अब इसको यूज़ करते हुए हम लोग 1 ग्राम ऑफ जिंक की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो होगी हमारे पास 1.5, ठीक हो गया। अब जब 1.51 की हमारे पास वैल्यू आ गई है तो 1 अब ग्राम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 6.54, और इधर भी हम लोग करेंगे कि 1 की जो वैल्यू आई है 1.5 जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6.54 ग्राम से, तो हमारे पास आंसर आता है 9.8 ग्राम्स। तो ये सिंपल है।